इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पुलिस द्वारा प्रतापगढ़ से आने वाले ससुर और दामाद के पास से 7 किलो 695 ग्राम ब्राउन शुगर मादक पदार्थ बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 7 करोड़ 69 लाख बताई जा रही है। दोनों ही व्यक्ति मादक पदार्थ को इंदौर से होते हुए कोलकाता के हावड़ा ले जा रहे थे, जिनसे पूछताछ की जा रही है। परदेशीपुरा पुलिस को इस बात की सूचना मिली कि प्रतापगढ़ राजस्थान के रहने वाले परशुराम और धर्मेंद्र, जो के रिश्ते में ससुर और दामाद है, वह बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर लेकर परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में आए हैं। इसी सूचना के आधार पर परदेशीपुरा पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से दोनों ससुर और दामाद को गिरफ्तार किया। वहीं पकड़ाए गए आरोपियों से जब पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि वह ब्राउन शुगर इकट्ठा कर उसे देश के विभिन्न जगहों पर सप्लाई करते हैं। वहीं प्रारंभिक तौर पर पूछताछ में यह बात सामने आई कि आरोपी इस ब्राउन शुगर को इंदौर से पश्चिम बंगाल के हावड़ा ले जाने वाले थे और इसके बाद इस ब्राउन शुगर को वहां हावड़ा से बांग्लादेश और म्यांमार तक पहुंचाने की योजना बनाई हुई थी। वहीं यह भी बात सामने आ रही है कि कुछ मेडिसिन डालकर इस ड्रग्स को और घातक बनाया जा रहा था। इस पूरे मामले में फार्मा से संबंधित लोगों से पुलिस पूछताछ कर सकती है, लेकिन पूरे ही मामले में पुलिस जल्द ही कुछ और खुलासे करने की बात भी कह रही है। देखिए, ये मुझे लगता है कि जो इंदौर पुलिस का ज्ञात इतिहास है उसमें सबसे बड़ा ये कैच है। लगभग 8 केजी ब्राउन शुगर जो उच्च क्वालिटी का है वो परदेशीपुरा पुलिस ने पकड़ा है, डमरू बीट के हमारे जवान ने पकड़ा है और ये लगातार सीपी साहब का निर्देश था। राकेश गुप्ता सर इस पे बहुत फोकस कर रहे हैं कि चेकिंग हमारी लगातार चलती रहे। लोकसभा चुनाव भी है, त्यौहार भी है, इसके मद्देनजर रखते हुए मुखबिर से हमें सूचना भी मिली थी। लगातार इस बात की सूचना मिल रही थी कि मंदसौर, नीमच, प्रतापगढ़, रतलाम के जो अपराधी हैं जिन्हें वैधानिक अफीम पैदावार करने की सीबीएन ने परमिशन दे रखा है, वो बड़े पैमाने पर प्रीकर्सर केमिकल को यूज करके ब्राउन शुगर बना रहे हैं। ब्राउन शुगर बनाकर वो पूरे भारत में भेज रहे हैं। लेकिन जहां तक इस प्रकरण का मामला है, इसमें हमने पैडलर को पकड़ा है। 2 आरोपी परशुराम मेघवाल जो बरोठा प्रतापगढ़ का रहने वाला है और दूसरा उसका दामाद धर्मेंद्र चौहान जो कि ताल रतलाम का रहने वाला है, इनको पकड़ा है। ये पूरे तंत्र की एक छोटी कड़ी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये छोटी कड़ी है क्योंकि ये माल जो है वो हावड़ा जा रहा था। हावड़ा से क्या ये बांग्लादेश जा रहा था, क्या ये गोल्डन ट्रायंगल जा रहा था, म्यांमार, ताइवान जा रहा था, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा। गोगा वो व्यक्ति है जो बरोठा में इसके घर पे आकर परशुराम मेघवाल के ये 8 जो पॉलिथीन मिली हैं जिसमें ये ब्राउन शुगर रखी थी वो उसको प्रोवाइड किया। तो इस पे हम फोकस करेंगे कि प्रीकर्सर केमिकल जो अफीम को ब्राउन शुगर स्मैक बनाती है वो कहां से आ रही है। फार्मास्यूटिकल केमिकल्स जो कंपनियां हैं वहां से पिल्फरेज तो नहीं हो रहा है, वहां के लोग तो नहीं मिले हैं। दूसरा हमारा टारगेट ये रहेगा कि जो अवैध फैक्ट्रियां हैं जहां ये केमिकल मिल गया, अफीम मिल गया, उसके बाद प्रयोगशाला में ले जाकर ब्राउन शुगर बनाई जाती है। तो ये कौन से स्थान हैं, लोकेशंस हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से लगे हुए प्रतापगढ़ में या झालावाड़ में, उदयपुर में, इस पे भी हमारी टीम फोकस करेगी। कुल मिलाकर बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस पे फोकस करेंगे। हमारी एक टीम रहेगी जिसका नेतृत्व हमारे सीएसपी नरेंद्र रावत करेंगे, जो बैकवर्ड लिंकेजेस पे फोकस करेंगे कि कहां से आ रही थी। अमरीन जो हमारे एडिशनल डीसीपी है वो फॉरवर्ड लिंकेज पे फोकस करेंगे कि हावड़ा इससे पहले कितनी बार कंसाइनमेंट गई, कौन लोग लेकर गए, वहां रिसीवर कौन था, उसके बाद उसका लास्ट डेस्टिनेशन क्या था, क्या ये राष्ट्रीय स्तर पर कंज्यूम हो रही थी या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही थी, बांग्लादेश जा रही थी, म्यांमार जा रही थी, इस पे फोकस करेंगे। यहाँ पे जोनल हेडक्वार्टर है, रिटेस हैं, हमारे डीसीपी साहब पूरा इसका मार्गदर्शन में ये काम होगा, वो बात करेंगे। इसके अलावा सीबीएन के जो नीमच में ऑफिसर्स हैं मिस्टर संजय मीना, उनसे भी हम बात करेंगे और निश्चित तौर पे
जो हमारी राष्ट्रीय एजेंसियां हैं उनकी भी मदद लेंगे। इंदौर में जो अभी प्रथम दृष्टया शुरुआती पूछताछ की गई है उसमें यह है कि ये हावड़ा के लिए माल ले जा रहे थे। इससे पहले भी वो लेकर गए थे। हावड़ा में रात की ट्रेन से जाने का इनका प्लान था और उससे पहले ही हमारी टीम ने विशेष रूप से जो हमारे 2 आरक्षक हैं जो इस पूरे एपिसोड के हीरो हैं, वो हीरो हैं राजेंद्र सिंह और जितेंद्र राजपूत। इनको डीजीपी साहब से 50-50 हजार रुपए का इनाम भी दिलाएंगे और राष्ट्रीय एजेंसी भी जो इनाम देती है पूरी टीम, पंकज और उनकी पूरी टीम को इनाम दिलाया जाएगा। बिल्कुल ऑलरेडी हो गया। हमारे जो सीएसपी साहब है, एसीपी साहब है नरेंद्र, वो ऑलरेडी अपना होमवर्क स्टार्ट कर चुके हैं। केमिकल जो होता है वो प्रीकर्सर होता है। कोई भी अफीम है, अफीम काला होता है और वो सफेद स्मैक के पाउडर में आ जाता है, तो उसमें डिफरेंट तरह का केमिकल यूज होता है। वो केमिकल जो है वो प्रीकर्सर केमिकल कहलाता है, जो इंडस्ट्री यूज करती है, विशेष रूप से फार्मा इंडस्ट्री यूज करती है और डिफरेंट इंडस्ट्री यूज करती है। तो हमारा फोकस ये कि पिल्फरेज तो नहीं हो रहा, क्या कोई ऐसी फैक्ट्री है जो इन स्मगलरों को ये केमिकल प्रोवाइड तो नहीं कर रही है। ये भी हमारी विवेचना का विषय रहेगा और इस पर भी हम फोकस करेंगे। ये सिंथेटिक ड्रग्स नहीं है, ये अल्कोहल है और ये पैडलर है। ये एक पहली कड़ी के लोग हैं। ये हमाल का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। ये अफीम की जो वैधानिक कृषि होती है मंदसौर और नीमच में, रतलाम में, वहां पर उन अफीम के जो पट्टेदार हैं उनके खेतों में काम करते हैं। तो ये भी हमारा विवेचना का पार्ट रहेगा कि अफीम के कौन से ऐसे वैध पट्टेदार हैं जहां से ये सारी चीजें हो रही हैं। अफीम को कन्वर्ट किया जा रहा है ब्राउन शुगर में, स्मैक में, और उसकी जो है पूरे भारत में या भारत के बाहर सप्लाई की जा रही है। अभी वो हमारी विवेचना का विषय है। अभी वो जो कह रहे हैं उसको हम वैधानिक तरीके से क्रॉस चेक करेंगे और जो भी चीजें आएंगी आपको बताइए।